गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। अब हम आज का कंसेप्ट सी लैंग्वेज के अंदर स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे उस टॉपिक का नाम है आपके पास फाइल हैंडलिंग। ठीक है, तो ये फाइल हैंडलिंग आपके पास क्या होती है? देखिए, फाइल हैंडलिंग जो कंसेप्ट है सी लैंग्वेज के अंदर, ये हम किस लिए यूज करते हैं? इज यूज्ड फॉर स्टोर ए डेटा परमानेंटली इन कंप्यूटर। कि अगर आप स्टूडेंट, फाइल हैंडलिंग में क्या होता है, आप डाटा को सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस यानी कि हार्ड डिस्क में परमानेंटली स्टोर करना चाहते हो। ठीक है, देखिए वो क्या कह रहा है, यूजिंग दिस कंसेप्ट वी कैन स्टोर आवर डाटा इन सेकेंडरी मेमोरी हार्ड डिस्क। तो फाइल हैंडलिंग की मदद से आप अपने डाटा को हार्ड डिस्क के अंदर स्टोर कर सकते हो। ठीक है, ऑल फाइल्स रिलेटेड फंक्शंस आर अवेलेबल। और जितने भी आपके पास फाइल्स रिलेटेड फंक्शंस होते हैं वो इस stdio.h हेडर फाइल के ऊपर जो है उसमें अवेलेबल रहते हैं। ठीक है, तो हम फाइल हैंडलिंग को अचीव कैसे करेंगे सी लैंग्वेज के अंदर? स्टूडेंट देखिए, आप क्या करते हो, सिंपली आप प्रोग्राम बनाते हो। मान लीजिए आपने सिंपली 2 नंबर का जो है सम का प्रोग्राम बनाया। ठीक है, आपने उसको सेव किया, रन किया, आउटपुट आ गई। लेकिन अब आप क्या चाहते हो कि उस डाटा को आप परमानेंटली आप कंप्यूटर के अंदर अपनी हार्ड डिस्क में स्टोर करना चाहते हो। तो उसके लिए आपको फाइल हैंडलिंग कंसेप्ट जो है यूज करना पड़ेगा। तो इसे हम कैसे अचीव कर सकते हैं? फॉर अचीविंग फाइल हैंडलिंग इन सी वी नीड फॉलोइंग स्टेप्स। आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। कौन कौन से वो स्टेप्स होते हैं कि सबसे पहले आप उसका नाम दोगे, फाइल को ओपन करोगे, डाटा जो है वो फाइल से आप रीड करोगे, फाइल में डाटा को आप क्या करोगे, राइट करोगे, और फाइल को आप लास्ट में क्या कर दोगे, क्लोज कर दोगे। ये 5 स्टेप्स है जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। तो एक बार मैं फिर आपको बता देता हूँ कि फाइल हैंडलिंग का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं। स्टूडेंट्स, प्रोग्राम जब प्रोग्रामर बंद करता है, ठीक है, तब क्या होता है कि जो प्रोग्राम का सारा डाटा होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। जब तक आपका सिस्टम ओपन है, सी ओपन है, तब तक तो डाटा उसमें रहता है। लेकिन आप जैसे ही आप अपना प्रोग्राम बंद करोगे तो जो प्रोग्राम की आउटपुट है, जो उसका डाटा है, वो क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो प्रोग्राम में डाटा स्टोर करने के लिए प्रोग्रामर कुछ वेरिएबल्स जैसे एरेज, स्ट्रक्चर, यूनियंस का इस्तेमाल करता है। पर ये डाटा जो है परमानेंटली स्टोर नहीं होता। ठीक है, तो इसे परमानेंटली स्टोर करने के लिए ही हम फाइल हैंडलिंग को यूज करते हैं। फाइल हैंडलिंग में क्या होता है कि जो फाइल्स आप क्रिएट करते हो, चाहे वो किसी भी टाइप की हो, चाहे वो टेक्स्ट फाइल्स हो, चाहे वो डॉक्यूमेंट फाइल्स हो, कैसी भी फाइल्स हो, वो पोर्टेबल होती है। मतलब कि उसको हम दूसरे कंप्यूटर में भी वो इस्तेमाल हो सकती है। ठीक है, अब कुछ फाइल हैंडलिंग के आपके पास, फाइल हैंडलिंग से रिलेटेड आपके पास कुछ फंक्शंस होते हैं। आपके पास कौन कौन से फंक्शंस होते हैं? देखिए आपके पास जैसे पहला फंक्शन होता है इसके अंदर एफ ओपन। तो एफ ओपन हम फंक्शन को किस लिए यूज करते हैं? फाइल को आप क्रिएट करने के लिए और ओपन करने के लिए आप इस फंक्शन को यूज करो। फिर होता है एफ क्लोज, मतलब कि जो फाइल आपने ओपन की हुई उस फाइल को अगर आप क्लोज करना चाहते हैं तो एफ क्लोज फंक्शन आप यूज करोगे। फिर आपके पास आता है इसी तरीके से एफ प्रिंट एफ फंक्शन। एफ प्रिंट एफ का हम यूज किस लिए करते हैं? टू राइट सेट डाटा ऑफ टू राइट सेट ऑफ डाटा इन फाइल। फाइल के अंदर जो है डाटा को लिखने के लिए एफ प्रिंट एफ का यूज करते हैं। एफ स्कैनफ हम किस लिए करते हैं? फाइल में डाटा को रीड करने के लिए हम इस एफ स्कैनफ फंक्शन का हम यूज करते हैं। फिर आता है आपके पास यहाँ पे पुट सी फंक्शन। अगर आप फाइल के अंदर आप कोई करेक्टर राइट करना चाहते हो तो हम पुट सी फंक्शन हम यूज करेंगे। गेट डब्ल्यू फंक्शन हम किस लिए यूज करते हैं? गेट डब्ल्यू फंक्शन हम किस लिए यूज करेंगे? टू रीड एन इंटीजर फ्रॉम ए फाइल। अगर फाइल से हमें कोई इंटीजर रीड करना हो। पुट डब्ल्यू हम किस लिए यूज करेंगे? अगर कोई फाइल में मुझे इंटीजर राइट करना हो तो पुट डब्ल्यू हम यूज करेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे आता है डिफाइनिंग एंड ओपनिंग ए फाइल, की जो डाटा स्ट्रक्चर है फाइल का
उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, इज डिफाइंड एज फाइल इन द स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फंक्शन। डाटा स्ट्रक्चर जो आपके पास फाइल का, उसे हम कैसे डिफाइन करेंगे, एज ए फाइल। फाइल आप कैपिटल लेटर में लिखोगे। स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फंक्शन, जितनी भी फाइल्स होंगी आपके पास वो एज ए फाइल टाइप क्या होंगी, डिक्लेयर होंगी। बिफोर ओपनिंग, किसी भी फाइल को खोलने से पहले वी नीड टू स्पेसिफाई वो विच, हमें ये स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि किस पर्पस के लिए हम अपनी फाइल ओपन कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल फाइल ओपन फॉर राइट और रीड पर्पस, या आप राइट के लिए ओपन कर रहे हो या रीड के लिए ओपन कर रहे हो। ठीक है, तो इसका सिंटेक्स आपके पास कुछ इस तरीके से होगा। यहाँ पे ये इसका सिंटेक्स है आपके पास में। तो फाइल देखिए मैंने आपको बताया था, कैपिटल लेटर में लिखोगे पॉइंटर एफपी, यहाँ पे एफपी एक वेरिएबल है पॉइंटर टाइप का। पॉइंटर टाइप का मीनिंग मैंने आपको इससे प्रीवियस वीडियो में बताया था। पीएफ एक वेरिएबल हो गया, एफ ओपन, हमने फाइल को यहाँ पे ओपन किया और यहाँ पे मोड डालेंगे। मोड का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, आपके पास जो है कुछ मोड होते हैं, जैसे आर मोड होता है आपके पास, ये फाइल को रीड मोड पे फाइल को ओपन किया जाता है। फिर आपके पास डब्ल्यू मोड होता है इसमें, इसका मतलब क्या होता है, राइट मोड पे हम फाइल को ओपन करते हैं यहाँ पे। फिर होता है ए, आपके पास हम ऐसे यूज करते हैं। ए का पर्पस क्या होता है कि अपेंड मोड, मतलब फाइल में कुछ और डाटा जोड़ने के लिए फाइल को ओपन किया जाता है। फिर आपके पास ऐसे आर प्लस होता है। फिर ऐसे ही आपके पास डब्ल्यू प्लस होता है। फिर आपके पास ऐसे ही ए प्लस होता है। ठीक है, तो रीड और राइट मोड पे हम फाइल को ओपन किया जाता है। फिर आपके पास अलग अलग टाइप के इसके अंदर बाइनरी फाइल को ओपन करना हो तो स्टूडेंट डब्ल्यू बी हम उसके लिए यहाँ पे यूज करते हैं। डिफरेंट मोड आपके पास होते हैं। तो हेयर जो यहाँ पे एफ पी हमने डिक्लेयर किया है वेरिएबल एज ए पॉइंटर टू द डाटा टाइप फाइल के अंदर। अब फाइल को अगर हम बंद करना चाहते हैं, क्लोज करना चाहते हैं, फाइल मस्ट बी क्लोज आफ्टर कंप्लीशन। जब आपकी फाइल कंप्लीट हो जाती है, सारे ऑपरेशंस फाइल से रिलेटेड जितने भी वो कंप्लीट हो जाते हैं, तो हमें फिर एफ क्लोज फंक्शन की हमें जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे हम एफ क्लोज फंक्शन हम यहाँ पे यूज करेंगे, एफ क्लोज, और यहाँ फाइल पॉइंटर। तो देखो वही सारे मोड आ गए। यहाँ पे रीड मोड मैंने रीडिंग के लिए बताया था, डब्ल्यू मोड मैंने बताया था राइटिंग के लिए कि जिसमें फाइल को राइट कर सकते हो, ए मोड मैंने बताया था अपेंडिंग के लिए जिसमें फाइल को अपेंड में आप डाटा अपेंड कर सकते हो फाइल के अंदर आप। ऐसी आर प्लस, डब्ल्यू प्लस, ए प्लस, ये सारे भी अलग अलग आपके पास इसमें मोड होते हैं। ये अपेंड करने के लिए आर प्लस, रीडिंग प्लस राइटिंग, रीडिंग प्लस राइटिंग करना हो। डब्ल्यू प्लस का मतलब क्या, राइट और रीड करना हो। ठीक है, ए ओवरराइट एग्जिस्टिंग डाटा को। ठीक है, ए प्लस का मतलब क्या होता है, रीडिंग करना हो प्लस अपेंडिंग करना। तो न्यू डाटा फाइल के एंड में आप अपेंड करना चाहते हो तो ए प्लस हम यूज करते हैं इसमें। तो फिर कुछ आपके पास इसमें इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस होते हैं, जैसे गेट सी होता है आपके पास। तो गेट सी हम किस लिए यूज करते हैं स्टूडेंट, अगर आप फाइल से करेक्टर को रीड करना चाहते हो, किसी फाइल से आप करेक्टर को रीड करना चाहते हो तो गेट सी हम फंक्शन यूज करते हैं। ये इसका सिंटेक्स है। पुट सी, अगर आप करेक्टर फाइल में राइट करना चाहते हो तो पुट सी फंक्शन को हम यहाँ पे यूज करेंगे सी, और यहाँ पे एफ पी इसके अंदर हम यहाँ पे पॉइंटर वेरिएबल लेंगे हम इसके। ठीक है कि नहीं। फिर हम इसके अंदर यहाँ पे क्या काम करेंगे, बाद में फिर एफ प्रिंट एफ हम यूज करेंगे टू राइट सेट ऑफ डाटा इन फाइल, कि फाइल के अंदर आप डाटा को अगर आप राइट करना चाहते हो तो एफ प्रिंट एफ हम कमांड यूज करेंगे, जिसपे हम कंट्रोल स्ट्रिंग और लिस्ट यूज करेंगे। ऐसे ही अगर आप फाइल के अंदर डाटा राइट करना चाहते हो, जरा देखिए स्टूडेंट इसको थोड़ा सा। एफ प्रिंट एफ हम यूज करते हैं टू राइट सेट ऑफ डाटा का सेट हम फाइल में लिखना चाहते हैं तो एफ प्रिंट एफ फंक्शन यूज करेंगे। एफ पी पॉइंटर लिया कंट्रोल स्ट्रिंग। एफ स्कैन एफ किस लिए यूज करते हैं, टू रीड सेट ऑफ डाटा फ्रॉम फाइल, तो फाइल से आप डाटा को रीड करना चाहते हो तो एफ स्कैनर फंक्शन हम यहाँ पे यूज करते हैं।
अगर आप इंटीजर जो है फाइल से रीड करना चाहते हो स्टूडेंट, तो हम गेट डब्ल्यू फंक्शन यूज करेंगे। अगर इंटीजर को आप फाइल में राइट करना चाहते हैं तो पुट डब्ल्यू टी हम यूज करेंगे इसमें। तो यहाँ पे एक छोटा सा प्रोग्राम है, बट हम जो प्रोग्राम है वो स्टूडेंट हम प्रैक्टिकल हम करके देखते हैं। ठीक है, ये हम प्रैक्टिकली हम किस तरीके से करेंगे। तो मैं देखो अब आपको यहाँ से हम सी के कंपाइलर पे चलते हैं। तो यहाँ पे हम एक सिंपल सा हम प्रोग्राम बनाएंगे। यहाँ पे पहले तुम फाइल हैंडलिंग वॉइड में यहाँ पे आपने दे दिया इसके अंदर फाइल पॉइंटर fptr इज इक्वल टू f ओपन। यहाँ फाइल का नाम मैं दे देता हूँ सैंपल डॉट, या कुछ और नाम दे देते हैं हम इसके अंदर। इसके अंदर मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ बेस्ट नाम दे देता हूँ। ये नाम पहले होगा नहीं। टेक्स्ट फाइल हमने यहाँ पे दे दी इसकी, और यहाँ पे डब्ल्यू मोड हमने ले लिया। ये हम फाइल को यहाँ पे इसमें हम थोड़ा सा डब्ल्यू मोड मैंने यहाँ पे दे दिया इसमें, और एक यहाँ से मैं वेरिएबल भी ले लेता हूँ इसके अंदर। जैसे मैं यहाँ पे ले लेता हूँ इंट एम्प्लॉई आईडी कैर एम्प्लॉई नेम। 20 कैरेक्टर्स तक का आप कोई भी नाम दे सकते हो आप इसमें। ठीक है, CLR SCR यूज टू क्लियर द स्क्रीन। आप अपनी स्क्रीन को साफ कर सकते हो। इंटर एम्प्लॉई आईडी स्कैनर परसेंटेज डी कॉमा एंड एम्प्लॉई आईडी printf enter employee scanf percentage s comma and printf ptr किया इन्वर्टेड कॉमा परसेंटेज डी कॉमा परसेंटेज एस कॉमा आईडी कॉमा, और यहाँ पे एफ क्लोज कर दूँ, क्लोज एफपीटी फाइल को बंद करने के लिए। तो हमने स्टूडेंट यहाँ पे एक ये प्रोग्राम बनाया। मैं इसको सेव कर देता हूँ फाइल 1। तो यहाँ पे एम्प्लॉई आईडी हमने एक वेरिएबल लिया इंटीजर टाइप का, एक एम्प्लॉई नेम लिया अपने कैरेक्टर टाइप का, एक पॉइंटर fptr लिया आपने, फाइल एफ ओपन करी आपने, फाइल बेस्ट डॉट टीएक्सटी, एम्प्लॉई की आईडी एंटर करी, एम्प्लॉई का नेम एंटर किया, कंट्रोल F9। कैन नॉट कन्वर्ट। एक बार हम प्रोग्राम को जरा दोबारा से मैं देखता हूँ। void में int एम्प्लॉई आईडी कैर एम्प्लॉई नेम, एक हमने यहाँ पे फाइल लिया इसके अंदर, कंट्रोल F9।
यहाँ पे ना एफ प्रिंट एफ हम यूज करेंगे, मुझे मैं डाटा को रीड करना है। और इधर सी एल आर एस सी आर ही आएगा। तो एम्प्लॉय का आईडी हम जैसे इसमें डालते हैं, मैंने आईडी मान लो 1 डाला, नेम डाल दिया मैंने जैसे राजेश। ठीक है, तो इस प्रोग्राम के अंदर हमने क्या काम किया, एक फाइल का पॉइंटर बनाया fptr, फाइल दी हमने बेस्ट डॉट टीएक्सटी, डब्ल्यू मोड में कि हम फाइल में कुछ भी राइट करें, एम्प्लॉय की आईडी डालेंगे, एम्प्लॉय का नेम डालेंगे, और फाइल में डाटा आपका स्टोर हो तो उसके लिए हम एफ प्रिंट एफ यूज करते हैं, एफ प्रिंट एफ। और फाइल को क्लोज करने के लिए एफ क्लोज हम यूज करते हैं। अब इस फाइल को देखेंगे कहाँ पे स्टूडेंट, ये चीज इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। इसको मैं कहाँ देखूंगा, क्योंकि हमारी टेक्स्ट फाइल है, तो टेक्स्ट फाइल के लिए मैं यहाँ से क्या काम करता हूँ, नोटपैड ओपन कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे लिखूंगा इस पे नोटपैड, और नोटपैड में मैं जाता हूँ, यहाँ से फाइल पे जाऊंगा, ओपन पे मैं क्लिक करूंगा। यहाँ से आप आ जाओ सी ड्राइव में, ये टर्बो सी प्लस प्लस पड़ा हुआ है ना, इस पे क्लिक करो। यहाँ पे देखो आपके पास ये डिस्क पड़ी हुई है, डिस्क में जाओ, इसमें देखो टर्बो सी 3 पड़ी हुई है, इसमें यहाँ से देखो बिन पड़ा हुआ है आपके पास, बिन में देखो ये आपको बेस्ट नाम की फाइल नजर आ रही है। तो इस बेस्ट पे आप क्या करो, क्लिक करो। जैसे इस पे क्लिक करोगे तो देखो ये एम्प्लॉय की डिटेल आपको यहाँ पे शो कर देगा। ठीक है, वन और राजेश जो आपने यहाँ पे डाले, ये वन और राजेश। ठीक है, तो यहाँ पे जो डाटा हो गया आपका, ये परमानेंटली क्या हो गया, स्टोर हो गया। ठीक है, तो ये होता है आपका फाइल हैंडलिंग। स्टूडेंट की अगर आप फाइल को परमानेंटली स्टोर करना चाहते हो तो फाइल हैंडलिंग में आप इसके थ्रू आप स्टोर कर सकते हैं। अब मान लो स्टूडेंट कि जो आपने इस नोटपैड की फाइल में ये डाटा लिखा है, जो नोटपैड में आपने डाटा लिखा है, ये मुझे सी वाली स्क्रीन के ऊपर देखना है, सी वाली स्क्रीन के ऊपर डाटा को रीड करना है। तो उसके लिए देखो हम एक प्रोग्राम बनाएंगे यहाँ पे। तो उसके लिए आप देखो प्रोग्राम आप किस तरीके से बनाओगे। तो उसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे हैश stdio.h employee ID, where employee name, 20 कैरेक्टर्स का आप दे सकते हो, फाइल ptr f open test dot text, यहाँ पे ले लो आर, रीड करने के लिए हम यूज करेंगे एफ स्कैन एफ ptr %d %s कॉमा एम्प्लॉई आईडी कॉमा एम्प्लॉई नेम, फिर प्रिंट एम्प्लॉई आईडी %d एक्सलेशन कॉमा printf employee name %d backslash comma employee, फिर f close f ptr that's it। इसका नाम ले लिया हमने फाइल 2, फिर ऑल्ट F9 हमने प्रेस किया, कंट्रोल F9 प्रेस किया, यहाँ पे एम्प्लॉई आईडी फाइल पॉइंटर fptr
fptr f open best dot f scanf fptr percentage d percentages इम्पोर्टेंट इनपुट करवाने के लिए आप यहाँ पे एंड का साइन डालो और सेव करो यहाँ से इसको कंट्रोल F9। अब हम यहाँ पे कंट्रोल F9 दोबारा हम प्रेस करेंगे। ये देखो एम्प्लॉय आईडी आपके पास ये आ गई, नेम अभी आपका ठीक नहीं आ रहा, तो नेम के आगे ये एंड का साइन लगाने की जरूरत नहीं है स्टूडेंट, ये हटा दो। एम्प्लॉय नेम परसेंटेज, यहाँ पे मैंने परसेंटेज डी लिख दिया, देखो स्टूडेंट नेम के अंदर यहाँ पे परसेंटेज एस आएगा। तो आईडी ये हो गया, नेम आपके पास यहाँ पे ये राजेश हो गया। तो स्टूडेंट इस तरीके से हम फाइल हैंडलिंग को यूज करते हैं। तो आपको ये कंसेप्ट समझ में आया फाइल हैंडलिंग का? तो आज अभी इस क्लास के अंदर हम स्टूडेंट इतना ही डिस्कस करेंगे, बाकी फिर हम नेक्स्ट कल डिस्कस करेंगे, इसमें आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।